नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का जस्ट डीआई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और ये साल आपके सिलेक्शन का ईयर हो। जो भी एग्जाम आप देने जाएं उसमें बिल्कुल सफलता मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। डीआई के डबल डोज में पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ और इसके 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सारे पार्ट देख लें। और लगभग 100 एपिसोड हम लोग डीआई के कर चुके हैं इस चैनल पर, तो आप स्टार्टिंग से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप देख सकते हैं डीआई का बहुत ही बेहतरीन संकलन कलेक्शन आपको इस चैनल पर मिलेगा। स्पेशली मैं 3 बजे मुलाकात करता हूं डेली आपको मंडे टू फ्राइडे में, तो आप बिल्कुल आप जुड़ना मत भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर मेरी प्रोफाइल है उसे फॉलो कीजिए। प्रोफाइल का लिंक आपके सामने है unacademy.com/@ddmathspro। इस नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मेरी प्रोफाइल इस तरीके की नजर आएगी और वहां पे आपको इस तरीके का बायो लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप इसे फॉलो करेंगे क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहेंगी और आप आसानी से मेरे साथ लाइव हो पाएंगे। सारी फ्री क्लासेस आपके लिए हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस आपको एक कोड यूज करना है। वो अनलॉक कोड क्या है? DPAK10। बस ये कोड यूज कीजिए और सारी फ्री क्लासेस से जुड़ जाइए। साथ ही साथ जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको अपना गोल चूज करना होगा। मींस जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसके लिए आपको टारगेट डिसाइड करना है। बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, वट जो भी आप टारगेट चूज करेंगे, जब आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो इस तरीके से आपके पास सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा। मींस नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, कोई भी टारगेट बेस्ड स्टडी करने के लिए हमें कंप्लीट सिलेबस की रिक्वायरमेंट होती है और इस प्लेटफॉर्म पर मींस प्लस कोर्स में जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो आप प्लस कोर्स के लिए एनरोल कर लेते हैं और वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलते हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ। जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग नए नए पैटर्न पे आपको सवाल, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सीट, पीडीएफ और साथ ही साथ मॉक सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड प्लान। और इसके साथ साथ जब आप बैंकिंग कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो बैंकिंग का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और सब्सक्रिप्शन डन करते हैं तो आपको अलग अलग बैंक टू बैंक प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी वैकेंसी आएंगी बैंकिंग कैटेगरी से रिलेटेड उन सबके बैचेज आपको मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। और ये आपका फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर में आप रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे डीपीए के 10, ये फी आपकी डिस्काउंट होने के बाद मात्र 5400 रुपए आ जाएगी, जो कि 12 महीने के लिए है। मिनिमम 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ आप ऑप्ट करते हैं तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप बिल्कुल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आप प्रोसीड टू पे करेंगे। बात करते हैं कि जब सब्सक्रिप्शन डन हो चुका होता है तो क्या क्या आपको चीजें मिलती हैं। तो क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस, ये सारी चीजें इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ सकेंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। हाँ, प्राइस हाइक होने वाले हैं तो प्लीज ध्यान दें, टाइमली ज्वाइन कर लें जिससे आपका बेनिफिट हो और साथ ही साथ रेफरल कोड यूज करें तो आप डिस्काउंट के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये रेफरल कोड कौन सा है? डीपीए के 10। मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10:30, देन 12, 3, 4, 5:30, 9, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि 4 जनवरी से कंप्लीट अर्थमेटिक का बिल्कुल फाउंडेशन बैच आ रहा है। मॉर्निंग 10 AM टू 11 AM की टाइमिंग पे स्टार्ट होगा। वो 10:30 वाली जो टाइमिंग है वो 10 AM हो जाएगी उस पर्टिकुलर बैच के लिए। तो 4th ऑफ जैन से आ रहा है तो जुड़ना मत भूलिए और जाइए एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ जो आज का सेशन है जो डीआई पर बेस्ड है, तो बहुत शानदार डीआई मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक टेबल डीआई है और एक लाइन चार्ट है। तो पहला टेबल डीआई आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशल क्यों हो जाता है क्योंकि अभी कल ही आरआरबी का एग्जाम हुआ है पीओ लेवल का, उसमें ये टेबल डीआई पूछी गई है।
तो इसी थीम पर डीआई आई थी, उसी को मेमोराइज करते हुए जो ऑब्जर्वेशन, जो आंकड़े मिल पाए हैं, उससे रिलेटेड ये सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई है, सॉल्व कीजिए। मैं आपको वन बाई वन सिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल आपके सामने आए, लेकिन उसके पहले एक बार जरा टेबल पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन दिस टेबल सैलरी ऑफ 5% इज गिवन, मतलब सैलरी जो कमाते हैं पर मंथ, PQRST, ये 5 लोग हैं, कितना कितना कमाते हैं। एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग, मींस सेविंग क्या है, उनकी कितने प्रतिशत बचत है, इसके बारे में आपको पता है। अब जरा ये बताइए, 20,000 रुपए में 10% मतलब 2,000 सिंपल होगा कि नहीं? ये क्या है? सेविंग है। इसका मतलब अगर 20,000 में 2,000 हटा देंगे तो 18,000 उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, कि वो 18,000 मंथली खर्च करता है। कौन? पर्सन पी। इसी तरीके से QRST सारे निकल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल आएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो भाई ट्राई कर लो, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। 30 सेकेंड का टाइम आपके लिए, डन कीजिए। उसके बाद मैं आपको देता हूं अगला सवाल। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान। ट्राई कर लो और बताओ क्या आंसर होगा। क्या लिखा हुआ? फाइंड द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ RS&T। RS&T, देखो पर्सन आर 40,000 कमाता है, 20% बचत है, मतलब 80% उसका एक्सपेंस होगा। तो 40,000 का 80% 32,000 होगा कि नहीं? प्लस पर्सन एस 60,000, जिसमें 25% वो बचत करता है, तो 75% क्या है उसका? खर्चा है। 3/4, 3/4 60,000 का क्या हो जाएगा? 45,000, 45,000 प्लस T% के बारे में बात हो रही है, तो 35,000 उसका 20% सेविंग है, तो 80% सैलरी का खर्च कर देता है, मतलब 4/5। 4/5 क्या हो जाएगा? 5/7 जा 7/4 जा 28,000। क्लियर हो गया? ये 32,000, 45,000 और 28,000 आपकी आ गई तीनों के मंथली एक्सपेंस। एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो क्या होगा? 5 2 7 8 7 15, एक कैरी हो गया, 4 4 8 2 10, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 3 3 जा 3 5 जा 35,000 ऑन एवरेज एक्सपेंस होगा RST का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो ट्राई करो इसको। मंथली एक्सपेंस ऑफ Q इज व्हाट परसेंट ऑफ मंथली सैलरी ऑफ S? ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। मंथली एक्सपेंस ऑफ Q कितना होगा? 50,000 का 15%। सेविंग है तो 85% क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो कितना हो जाएगा? 55 25 कन्वर्ट 40 और 2 42, 42,500। व्हाट परसेंट ऑफ मंथली सैलरी ऑफ S? ऑलरेडी आपको पता है कि ये 60,000 इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो भी कैंसिल, 6 7 जा 42, 70 पॉइंट समथिंग बनेगा। देखो यहाँ दशमलव में ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दिस भी लगा है, इसलिए नन ऑफ दिस पे टिक करेंगे। अदरवाइज लगभग अगर आंसर बोलते तो 70 कह पाते। नेक्स्ट वन, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। क्योंकि जब सेविंग पता है, सैलरी पता है, तो आपको एक्सपेंस भी पता होगा और कंपेयर करना है। क्या क्या कंपेयरिंग में आ रहा है देखो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ R एंड S टुगेदर, मींस R और S का टोटल मंथली एक्सपेंस क्या है? तो R का 40,000 में 20% सेविंग है, 80% मतलब 32,000 होगा कि नहीं? S 60,000 है, उसका 75% मतलब 3/4 मतलब 45,000 होगा कि नहीं? तो ये ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे? 77,000, जो कि क्या है? मंथली एक्सपेंस है। मोर देन दैट ऑफ टोटल सेविंग टुगेदर, मतलब इन्हीं दोनों लोगों की सेविंग की ही बात करनी है।
इसका मतलब RS की सेविंग अगर देखी जाए तो ये 20% सिंपली 8,000 है, 25% मतलब 15,000 है, तो ये क्या हो गया 15 23,000। 77,000 रुपए एक्सपेंस है, 23,000 रुपए आपकी सेविंग है। कितनी ज्यादा है ये बताना है, तो ये ज्यादा है हमारे लिए, 7 में 3 गया 4, 7 में 2 गया 5, 54,000 ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? 23,000 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो देखो डबल ट्रिपल जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, 54/23 सोचो बस, तो 23 का डबल 46, 46 8 54। इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए हो जाएगा, डबल जीरो है, अगर ये 100 बढ़ा लेते हैं तो 23 का 4 गुना तो आगे निकल जाएगा, 3 गुना, 23 3 69, 69, ये 11 हो गया और ये 0 है। इसका मतलब क्या है, 2300 को 92 4 बार जाएगा, तो 234 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या है? 234 पॉइंट समथिंग, 54/23 इंटू 100। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंस ऑफ T एंड Q टुगेदर एंड सेविंग्स ऑफ S एंड P टुगेदर। ध्यान देना, T और Q का टोटल एक्सपेंस, T एंड Q टोटल एक्सपेंस कितना अभी निकाला मैंने इसका 85%, T के बारे में क्या पता है 80%, तो ये क्या जाएगा 4/5, 5 7 35, 7 चौको 28,000 आएगा कि नहीं, प्लस ये कितना हो जाएगा 55 25 42,500 आएगा कि नहीं। ये दोनों क्या है, टोटल करने हैं, एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 500 और ये हो जाएगा 8 2 10 4 2 6 7, 70,500 आएगा, माइनस किसके साथ, सेविंग एस और पी की एक साथ, तो सेविंग एस और पी, पी डायरेक्ट पता है 2,000 सेविंग है केवल, प्लस एस के बारे में बात करो तो 60,000 का 25%, 1/4 मतलब 15,000, 15 2 17,000, 17,000 बस इसमें घटा देना है, तो ये हो जाएगा 500 सीधा सीधा, 70 और 17 कितना हो जाएगा 53, 53,500 आएगा डिफरेंस। टी और क्यू का टोटल एक्सपेंस एक साथ, एस और पी का टोटल सेविंग एक साथ, अंतर चाहिए घटा दिया गया। क्लियर हो गया, ये भी डन हो गया बहुत शानदार तरीके से। एक और सवाल करते हैं, चलो इसके बारे में क्या ख्याल है सोचो, थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। फाइंड द एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल द पर्सन टुगेदर, सभी व्यक्तियों की सेविंग का औसत, तो सभी व्यक्तियों की सेविंग 10% क्या होगा 2,000 होगा, 15% क्या होगा 7,500 होगा, 20% क्या होगा 8,000 होगा, 25% क्या होगा 15,000 होगा, 20% क्या होगा 7,000 होगा। औसत चाहिए तो ऐड करना होगा, डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, तो ये डबल जीरो हो गया, ये हमारे लिए हो जाएगा 5 5 10, एक सेकेंड 5 केवल 5 रहेगा, ये हो जाएगा 2 7 9, 7 2 9 8 17, 5 22 7 29, कैरी 2 है 3, 39,500 डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी बार जाएगा 5 7 35 हो गया, 4 और 5 15 45, 7900 आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 39,500, 39,500 भाग देंगे 5 से क्योंकि 5 लोग हैं, तो औसत क्या होगा सेविंग का 7900, ये आंसर होगा थर्ड। डन हो गया, तो ये डीआई बेसिक पूछी गई है आरआरबी के एग्जाम में कल, तो बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे इसके बारे में। एक और डीआई हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन की कंप्लीट अर्थमेटिक बैच जो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आप लोग इनरोल करें और रेफरल कोड यूज करें DPA के 10। मॉर्निंग में टाइमिंग है 10 AM टू 11 AM, 4th ऑफ जैन से स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच है। आप जाएं, मेरी प्रोफाइल को सर्च करें और प्रोफाइल सर्च करने के बाद जब प्लस कोर्स में आएंगे तो वहां पर इस तरीके से आपको कोर्स का ये हेडिंग मिलेगा और प्रोफाइल के साथ वहां पर आप इनरोल करेंगे और इनरोल करने के साथ साथ आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा, क्या क्या हम लोग किस किस दिन डिस्कस करेंगे। 40 लेसन है, 40 आवर्स का ये बैच है, इसमें हम लोग कंप्लीट अर्थमेटिक आपको डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ना मत भूलें इसके साथ, इनरोल करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Study the line chart and answer the following questions. Line chart shows the number of male and female going in a park for morning walk during the week.
एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसमें मेल और फीमेल विजिट करते हैं या जाते हैं किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए, उनकी संख्या दी है, सिंपल डेटा आपके सामने अवेलेबल है। मेन मुद्दा है कौन मेल कौन फीमेल। तो जो डार्क वाला है वो मेल है, जो लाइट कलर में है वो फीमेल। मींस ये डार्क वाला डेटा 50 मेल, 60 फीमेल। इस तरीके से आपके सामने ड्यूरिंग वीक, मतलब पूरे वीक में 7 दिनों में किसी पार्क में जाने वाले पुरुष या महिला की संख्या के बारे में बताया गया है। सवालों पे आते हैं। पहला सवाल ये रहा, ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। Find the average number of female going park in all the days except Friday. फ्राइडे को छोड़कर सभी दिनों में जो फीमेल जाती हैं उनका औसत संख्या क्या है। देखो फीमेल की बात करनी, मंडे में फीमेल कितना 60 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 40, फ्राइडे छोड़ देना है, प्लस सैटरडे कितना 30 और संडे 35। तो डिवाइड बाई 5 नहीं होगा, 6 होगा क्योंकि एक दिन आपने छोड़ दिया है। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 7 7 14, 5 19, 4 23, 3 26, 3 29, 290 बाई 6, 6 चौको 24, 5 और 0 छठी 48, 48 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन दशमलव पे तो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि पर्सन है, इसीलिए राउंड फिगर में आंसर दिया है 48 है औसतन। नेक्स्ट वन, in which day the difference between number of male and female going park is highest। पार्क जाने वाले पुरुष या महिला के बीच जो अंतर है वो किस दिन सबसे अधिक है, डिफरेंस गैप किस दिन सबसे ज्यादा है। देखिए ऐसा सवाल है ना जो आपको लगेगा सर ये तो सारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो फिगर को देख के ही पता चल जाएगा, लाइन चार्ट को देख के ही पता चल जाएगा कहाँ ज्यादा गैप है। जहां ज्यादा गैप होगा वहीं मैक्सिमम डिफरेंस कहलाएगा। जैसे मंडे में, ट्यूसडे में काफी ज्यादा है, ये 80 50, ये बहुत कम है, ये फिर थोड़ा ज्यादा, बहुत कम बहुत कम। सबसे ज्यादा जो आपको लग रहा होगा वो इन दोनों में ही लग रहा होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे। तो देखो 75 और 35 अंतर कितने का 40 का, 80 50 अंतर कितने का 30 का। कहने का मतलब क्या है, ट्यूसडे ही हाईएस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। डन हो गया, बात समझ में आ गई। डिफरेंस निकालना है बस, अंतर, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना है। नेक्स्ट वन, इसको ट्राई कीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। Find the ratio between total number of male and female in Wednesday and Saturday। रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कौन कौन से दिन का, वेंसडे एंड सैटरडे का। तो वेंसडे में अगर मेल फीमेल देखे जाएं तो ये 80 और 50 130 होगा कि नहीं, एंड सैटरडे में अगर देखा जाए एक साथ तो ये 55 होगा कि नहीं। 5 से अगर कैंसिल कर दो तो 26 पंचे 130 होता है और 11 पचे 55 होता है। आंसर क्या आएगा 26:11। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ध्यान दो पहला भी है 11 26, लेकिन उल्टा नहीं लगाना है, सीधा लगाना है 26 11, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वन, the total number of male in Monday and Tuesday is what percent more than total number of female in Thursday and Friday together। देखो मंडे और ट्यूसडे में एक साथ मेल, मंडे एंड ट्यूसडे मेल, मेल मींस डार्क वीक 50 एंड 35 85 होगा कि नहीं। इज व्हाट परसेंट मोर देन किससे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वो भी क्या फीमेल, मींस 40 और 20 25 65 होगा। कितना ज्यादा है ये 20, किससे ज्यादा है 65 से, इनटू 100। अब देखो यहाँ अप्रॉक्स तो पूछा नहीं गया है, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया है, इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा। ये 13 है, ये 20 है, 400 बटे 13, 13 तिया 39, 31 पॉइंट समथिंग बनेगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन ना होता तो हम 31 पे लगाते, बट दशमलव में आंसर आएगा इसलिए नन ऑफ दीज पे लगा रहे हैं।
क्लियर होगी बात? डन है? कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके, ऑल इज वेल, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक और सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन गोइंग पार्क इन ऑल द डेज ऑफ वीक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन गोइंग पार्क इन ऑल द डेज ऑफ वीक। ध्यान दो, गोइंग पार्क इन ऑल द डेज, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन बोला है, इसका मतलब यहां मेल एंड फीमेल कंबाइन चाहिए। तो सारे ऐड कर लो डेटा, ये 110 होगा, ये भी 110 होगा, 8 5 13 130 होगा, 60 40 100 होगा, 55 और 25 5 2 7 80 होगा, 30 20 50 55 होगा, 50 30 80 85 होगा। ऐड करना है बस, 5 5 10, एक हासिल हो गया, 9 10 11 3 14 8 22 5 27, कैरी हो गया 2 3 4 5 570 आएगा इसका करेक्ट आंसर। कैरी कितना था? 2 था, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक छूट गया ये, तो 670 होगा जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्लियर हुआ? तो क्या करना है, सिंपली आपको जोड़ना था, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड करना आपको बहुत आसानी से आता है। तो ये दो तरीके की डीआई कल आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इनको डिस्कस किया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और किस टाइप की डीआई और आप करना चाहते हैं वो भी सजेशन दीजिए। तो कैसा रहा आज का सेशन, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ना भूलें, और हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और प्रोफाइल फॉलो करना है। लिंक आपको मेरी प्रोफाइल का आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाएं और क्लिक करें और पहुंच जाएं मेरी प्रोफाइल पे। फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा और आप आसानी से मेरे साथ जुड़ सकेंगे। तो बिल्कुल बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ये क्लास का शेड्यूल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 10:30 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे, 9 बजे, इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ना मत भूलें हमारे साथ। साथ ही साथ आपको प्रोफाइल फॉलो करनी है दीपक कुमार के नाम से। जैसे ही आप प्रोफाइल फॉलो करते हैं, आपको अनलॉक कोड अगर क्लास के लिए मांगा जाता है तो अनलॉक कोड अप्लाई करें डीपीए के 10। एक कोड डीपीए के 10 अप्लाई करेंगे, सारी क्लासेस फ्रीली आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये है आपका कोड, और इसी कोड का यूज करके आपको कर लेना है ज्वाइन। इसके अलावा एक बात और बता देते हैं कि देखिए, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर 4 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं, तो 4 PM पे भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे साथ क्लासेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी एग्जाम चैनल पर 12 बजे क्लास होती है डेली, जिसमें अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी आजकल हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन टॉपिक वाइज, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करें। और डीआई का डबल डोज आपके लिए है, वो तो आपको पता ही है, 3 to 4 मुलाकात होती है हमारी आपसे। तो आज का सेशन यही ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।